गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत पूरी दुनिया को अपनी ताकत से रूबरू कराता है। कर्तव्य पथ पर हर साल कुछ न कुछ ऐसा नया जरूर होता है जो कि आकर्षण का केंद्र होता है। दुनिया के तमाम देश कर्तव्य पथ पर होने वाले इस परेड को बहुत पैनी नजर से देखते हैं और इनमें चीन और पाकिस्तान दो देश ऐसे हैं जिनको की इस बात की इच्छा हमेशा से जाहिर होती है कि वो ये देख सके कि भारत के पास कौन सा ऐसा नया हथियार है, कौन सी ऐसी नई तकनीक है जो कि उनके लिए मुसीबत बन सकता है। तो इस बार जो शोकेस होने वाला है हथियार वो है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये पूरी तरीके से स्वदेशी है, डीआरडीओ ने इसको तैयार किया है और डीआरडीओ के टैब्लो के पीछे ये मूव करता हुआ नजर आएगा। ये पहली बार कर्तव्य पथ पर दिखाई देगा। इससे पहले इसके ट्रायल हो चुके हैं 2021 में, जिस वक्त भारत और चीन के बीच लद्दाख में विवाद चल रहा था, तनाव बढ़ा हुआ था, उस वक्त ही इसका पहला ट्रायल किया गया। लगातार एक के बाद एक 2 दिन जो है इसको ट्रायल किया। अगर दोनों ट्रायल इसके सक्सेसफुल रहे उसके बाद 2023 में फिर इसका ट्रायल किया गया और वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा और इस बार कर्तव्य पथ पर वो पूरी दुनिया देखेगी। हालांकि इसकी अगर हम लोग ताकत की बात करें, स्पीड की बात करें, क्योंकि कोई भी हथियार होता है, कोई भी मिसाइल होता है, वो स्पीड जो है वो बहुत महत्व रखता है और इसकी स्पीड है 1 से लेके 1.5 मैक की स्पीड से ये मूव कर सकता है। 5 टन का ये मिसाइल है जो कि पारंपरिक जो हथियार है वो भी ले जा सकता है, साथ ही न्यूक्लियर वॉरहेड भी वो आसानी से कैरी कर सकता है। इसकी रेंज जैसे मैंने कहा कि 150 से 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है और इसमें कुछ ऐसी तकनीक भी डाली गई है, इस ऐसी तकनीक से लैस है कि एक बार फायर होने के बाद ये आसानी से हवा में ही मूव कर सकता है, हवा में ही ये मनूवर कर सकता है और ये दुश्मन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उससे इसको बचाने के लिए बेहद जरूरी है और यही वजह है कि इस तकनीक को खास तौर पे कि इसमें डाला गया है। इसकी अपने आप में ही जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। इसको बनाया गया है बैटलफील्ड के लिए सटीक मार करने के लिए और इसकी मारक क्षमता की हम लोग बात करें तो इसका जो एक्यूरेसी है वो 10 मीटर का है, यानी कि जहां ये गिरेगा, जो टारगेट पे गिरेगा उससे 10 मीटर दूर भी अगर ये गिरता है तब भी उतना ही विध्वंस करेगा, उतना ही नुकसान पहुंचाएगा जितना कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी उसकी कही जाती है। नॉर्मली से पिन पॉइंट एक्यूरेसी माना जाता है और 10 मीटर के अंदर अंदर अगर ये गिरता है टारगेट पर तो ये अपने आप में सबसे सटीक हथियार के तौर पर इसको देखा जाता है। अगर हम लोग बात करें कि दुश्मन देश अगर इस सेगमेंट में इस रेंज की बात करें तो इस रेंज में इस वक्त ये दुनिया का सबसे बेहतरीन शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको टैक्टिकल मिसाइल भी कहा जाता है क्योंकि अगर हम लोग चीन की बात करें तो चीन के पास इस वक्त DF-12 जो कि इतनी ही रेंज का है, हालांकि इसका मैक्सिमम रेंज 400 किलोमीटर है। वहीं पाकिस्तान ने चीन से DF-11 लिए थे जिसको कि बाद में उन्होंने उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करके, यानी कि चोरी की तकनीक से रिवर्स इंजीनियरिंग करके चीन ने उनकी मदद की और उसके बाद वहां पे उसने एक इसी तरीके का एक मिसाइल सिस्टम तैयार किया। उसकी रेंज महज 300 किलोमीटर है। तो इस वक्त इस सेगमेंट में भारत के पास ये सबसे बेहतरीन मिसाइल है और इसी तरीके का इस्कंदर मिसाइल जो कि रूस इस्तेमाल करता है उसकी भी रेंज 500 किलोमीटर के आसपास है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जिस वक्त ये मिसाइल दागी जाएगी उस वक्त ना तो कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसको पकड़ पाएगा क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल है, और जिस वक्त ये दागी जाएगी उस वक्त ये दुश्मन के रडार की पकड़ से भी बाहर रहेगा। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो चाइना और पाकिस्तान है जिनको इस बात का गुमान था कि उनके पास तकनीक है वो उससे बेहतर तकनीक किसी के पास नहीं है, लेकिन अब भारत ने ऐसी तकनीक इजाद कर ली है रॉकेट साइंस में या रॉकेट टेक्नोलॉजी में या मिसाइल टेक्नोलॉजी में। पिछले कुछ दिनों में भारत ने अपने आप को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। दुनिया के बड़े वो देश जो कि कभी अपना रसूख रखा करते थे अब उन देशों में भारत का भी नाम है। तो इस वक्त प्रलय मिसाइल जो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से एक है और वो भारत के पास इस वक्त मौजूद है। ट्रायल उसके हो चुके हैं। डीआरडीओ इस बार कर्तव्य पथ पर उसको शोकेस कर रहा है और इसके भारतीय सेना में शामिल होने के बाद भारतीय सेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। खास बात यह कि कैनिस्टर बेस्ड है, ये व्हीकल माउंटेड है, लैंड बेस में ये व्हीकल माउंटेड है, यानी कि आराम से इसको व्हीकल के जरिए किसी भी दूसरी जगह पे जाके आप इसको फायर कर सकते हैं। उसके बाद तुरंत, क्योंकि जब भी फायर होता है तो उसके बाद दुश्मन का अटैक उसी जगह पर आ सकता है। इसको देखते हुए ये मोबाइल लॉन्चर है तो जाहिर सी बात है कि आसानी से एक राउंड फायर करने के बाद, एक मिसाइल लॉन्च करने के बाद ये आसानी से अपनी लोकेशन बदल सकता है, अपने आप को हाइड कर सकता है और दूसरे लोकेशन से ये हिट कर सकता है। और ये 500 से 1000 किलो तक के पेलोड को उठा सकता है, यानी कि जो उसमें विस्फोटक होंगे वह 500 से 1000 किलो तक वो आसानी से
उठा सकता है और न्यूक्लियर वेपन आसानी से ये कैरी कर सकता है। तो इस वक्त भारतीय सेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। खास बात यह है कि स्वदेशीकरण के तहत स्वदेशी हथियारों से भारतीय सेना ने अपने आप को बड़ी तेजी से मजबूत करना शुरू किया है। चीन पाकिस्तान को समस्या सबसे ज्यादा इसी बात की होती है क्योंकि इनकी तकनीक जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग और चोरी की तकनीक से है। यानी कि अगर जितने भी इक्विपमेंट की हम लोग बात करें चीन की, वो या तो रूस की तकनीक से चुराए हुए हैं या फिर यूएस की तकनीक से चुराए हुए हैं। तो और वहीं दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान, जिसको कि चीन उनके अपने हथियार देता है और उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करा के उन्हीं के यहाँ पे तैयार भी करवाता है। तो ये भारत के लिए एक पॉजिटिव चीज है कि जितना भी इक्विपमेंट हम लोग बना रहे हैं, जितने भी हथियार हम लोग बना रहे हैं, वो सारे के सारे खुद की तकनीक है और खुद की ताकत है और पूरी तरीके से स्वदेशी है। इसमें कोई भी कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं है। लेकिन जो कॉपी पेस्ट वाले जो दो देश हैं यानी कि चीन और पाकिस्तान, उनके लिए भारत की ताकत अगर स्वदेशी तरीके से बढ़ रही है तो ये मुसीबत का सबब हो सकता है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि प्रलय मिसाइल को देखकर पाकिस्तान और चीन को डर भी लग रहा होगा और उनका गला भी सूख रहा होगा।